एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। दोपहर का टाइम है, मैं आ चुकी हूँ मार्केट में नितिन के साथ। दिया को मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ और नेहा के पास, वो वहीं पर खेलती रहेगी। उसको मार्केट आना ना आजकल वैसे भी पसंद नहीं आता है, वो बोर हो जाती है। उससे उसके मतलब का कोई काम नहीं होता। अगर घूमना फिरना होता तो बहुत खुशी से आती जाती है वो, वैसे तो वो बोर हो जाती है हमारे संग। भाई हमारे संग नहीं घूमती आजकल वो। तो यहाँ पर मैं फूल माला खरीद रही थी और उसके बाद जो मैंने फ्रूट्स वगैरह की भी शॉपिंग करी। देन उसके बाद मैं इस वाली शॉप पे आ गई थी। यहाँ से मैंने कुछ नमकीन के पैकेट और बिस्किट के पैकेट भी खरीदे थे। और इस शॉप पे मैं जब आई तो यहाँ पर शैंकी भी आ गया था अपने दोस्त के संग, लेकिन कुछ ही देर रुका था। वो कुछ और सामान लेने आया था और वो लेके चला गया था। कुछ काम शैंकी निपटा रहा है, कुछ काम मैं निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, छोटे मोटे जो मैं कर सकती हूँ। बाकी बड़े बड़े काम तो सारे उसके जिम्मे पे है। और कल मेरे घर पे सुबह छोटी सी एक कथा मैंने रखी है 9 बजे के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने बोला कि एक दिन पहले ही ख़रीद ले, बिकॉज सुबह के टाइम पे इतनी जल्दी शॉप वगैरह होती नहीं है ओपन, फूल वाले की या फिर फल वाले की। और शैंकी वैसे भी बहुत बिजी है, कल हलवाई घर पे बैठेगा तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी होती है, डेयरी से, मंडी से और बहुत सारी जगह से। तो वो शायद आ भी ना पाए मेरे घर पे। तो मैंने छोटी मोटी तैयारी जो मम्मी ने बोला था मुझे करने को, वो मैंने करने की कोशिश करी है। और मैंने यहाँ पे ना एक वो बिस्किट का पैकेट लिया था, नया आया था वो चाय पूरी करके ना, तो वो भी लिया था। देखते हैं कैसा है। और दिया के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं उसको रात को 12 बजे के बाद गिफ्ट में दूंगी। बर्थडे गिफ्ट मैंने कोई ख़रीदा नहीं है उसके लिए, तो मैंने सोचा कि चलो चॉकलेट ही ले लेती हूँ। और यहाँ पर इंडिया गेट बासमती राइस था, मैंने उनसे पूछा इसका प्राइस और सोच रही थी मैं ले लूँ, फिर मैंने फाइनली ले ही लिया क्योंकि मेरे चावल जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। चावल मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, अच्छे लगते हैं मेरे को ना। तो कुछ समझ में नहीं आता, ताहिरी बना लेती हूँ, मटर के चावल बना लेती हूँ। और अभी मेरा घर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैसी हो रहा है क्योंकि मैं लगी पड़ी हूँ काम धाम करने में। और ये फाइनल जो है टच आपको कल ही देखने को मिलेगा इसका। मतलब कुछ मेकओवर टाइप कुछ नहीं करना है, साफ़ सफाई जो है बहुत अच्छे से करनी है। आज तो बस आना जाना लगा पड़ा था ना, इस वजह से। तो अपने घर पे मैं जो भी सामान खरीद के आई थी वो रख के आ गई थी मम्मी के घर पे। अभी मम्मी जा रही हैं सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, कल नहीं जाएंगी, आज ही सारा सामान जो है खरीद के लेकर आ जाएंगी। तो दिया खेलने में व्यस्त है पीहू के साथ और सोना के साथ। सोना का ना वैसे घर का नाम भी पीहू है, इसको जो है इसके पापा दादा दादी पीहू ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको सोना बोलते हैं। सो मम्मी जो है चली गई है शैंकी के संग सब्जियों की शॉपिंग करने के लिए, और एक दो जगह और कार्ड देने थे इसके बर्थडे के दिया के, तो वो भी देकर आएंगी मम्मी किसी रिलेटिव के घर पे। और यहाँ पर शैंकी और मम्मी के जाते ही टेंट वाले भैया आ गए थे टेंट लगाने के लिए। तो मैं दिया का बर्थडे इस जगह पे ही कर रही हूँ, यहीं पर हमारी जो है सगाई हुई है नेहा की और मेरी, रोकना वगैरह और भी बहुत सारे काम, जैसे मेरे पापा का रिटायरमेंट वगैरह। बहुत स्पेस है यहाँ पर, तो अच्छे से मतलब सारा प्रोग्राम हो जाता है, टेंशन भी नहीं रहती कि हम कहीं और जगह पे बैठे हैं और फंक्शन ख़त्म होने के बाद यहाँ से जाना है। आराम से बैठे रहते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं इस जगह पे। तो बस टेंट लगना स्टार्ट हो चुका है और दिया बहुत खुश हो गई है। अब उसे लग रहा है कि हाँ उसका बर्थडे है, वरना तो वो बार बार पूछती थी कब है, कब लगेगा टेंट, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब फाइनली लग रहा है ना कि सब कुछ हो रहा है।
टेंट का ये देखिए जो लग रही है ना ये फ्रिल्स वगैरह, तो ये मैंने बहुत जगह पर देखी है, ये काफ़ी चल रही है इस टाइम पर। लेकिन सोचा नहीं था कि दिया के बर्थडे पे भी ये लगेगी या मैं लगवाऊँगी इस तरीके का, बिल्कुल दिमाग में नहीं था। ये सारा काम मैंने अपने भाई के ज़िम्मे दे रखा था, ये डेकोरेशन का, टेंट का, हलवाई का और भी बहुत सारी चीज़ें वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब उसके ज़िम्मे मैंने दे रखा था, तो मैं बहुत सारी चीज़ों में सरप्राइज़्ड हो गई। जैसे ये टेंट मुझे बहुत पसंद आया और डेकोरेशन भी बहुत इसकी अच्छी हुई थी बर्थडे की, जो उसने अपने आप से ही कराई थी। मैं इसका बर्थडे ना बड़ा करना चाहती थी दिया का 5 साल का, लेकिन उसने इतने सारे एफर्ट्स डाल के उसको बड़े से बड़ा कर दिया मेरे भाई ने, शैंकी ने। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक और मेरा भाई है, वो आपको देखने को मिलेगा रात को या शाम के व्लॉग में, ये तो मैं व्लॉग अभी डाल दूँगी। उसने भी मुझको सरप्राइज़ दिया, मतलब मैं दिया को सरप्राइज़ देने के लिए लेकर आई थी मम्मी के घर पे और उसने मेरे को सरप्राइज़ दे दिया। बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो एकदम से आएगा अचानक से। देखिएगा आप वीडियो ना, नेक्स्ट वीडियो मेरी इसके बाद वाली प्री बर्थडे वाली, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मतलब इतना सब प्यार करते हैं दिया से, मुझसे कि सब लोग जो है लगे पड़े थे कोशिशों में कि बहुत कुछ कर डालें। तो बाहर टेंट लग रहा था और यहाँ पर नेहा जो है काम हल्का कर रही थी मेरा। वो सूजी वगैरह भून रही थी प्रसाद के लिए और प्रसाद जो है घर पे पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, बस वो सूजी वगैरह भूनने का काम कर रही थी और आपको पता है सूजी भूनने में कितना टाइम लगता है, हाथ दुख जाते हैं, लेकिन वो कर रही थी इस हालत में इस तरीके से इतना कुछ। तो थैंक यू सो मच शैंकी, नेहा और मम्मी। यहाँ पर देखो सूजी तो भुन गई थी, फिर उसके बाद जो है आटा भुनने की बारी आई थी, पंजीरी बनेगी प्रसाद के लिए। तो आटे में अभी हम मिक्स कर देंगे थोड़ा-सा देसी घी, मेरे को मतलब ये चीज़ें आती नहीं है। खाना मैं बना लेती हूँ, पंजीरी वगैरह, चरणामृत वगैरह ये मैंने कभी नहीं बनाया है, तो इसमें भी बहुत सारी हेल्प मेरे घर वालों ने ही कर दी थी। मम्मी ने पूछा था देवरानी कब तक आएगी, तो मैंने बोला शायद आने में टाइम लग जाएगा, वरना कुछ काम जो है मम्मी उनके लिए छोड़ देती। लेकिन वो मम्मी से मैंने बोला, मैंने कहा उन्हें आने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। तो आप लोगों ने देख ही लिया कितनी तैयारियाँ चल रही हैं, कितनी हो चुकी है मेरे बच्चे के बर्थडे की, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर पे, खाना बना रही हूँ सिंपल सी आलू की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि ना अभी वापस से घर पे जाना है। दिया के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज़ रखा गया है, प्री बर्थडे सरप्राइज़, तो वो सेलिब्रेशन हम करेंगे। मैंने सोचा कि मैं घर जाती हूँ, कुछ लास्ट मोमेंट का जो भी साफ़-सफ़ाई का काम रह गया है, पूजा का सामान जो भी घर पे रखा था वो भी यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। सब एक जगह करके रख देती हूँ ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके की। तो आटा भी ख़त्म हो गया था, आटा भी पलटेंगे। 9 बज रहे हैं इस टाइम पे रात के। मैं आ तो जल्दी गई थी, लेकिन मैं ना रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत मिस कर रही थी दीपक को और पापा को, दोनों को ही बहुत मिस कर रही थी। पापा तो मेरे बहुत सारा काम कर डालते, वो तो बहुत खुश होते थे घर पे मेहमान आते, या फिर दिया के लिए तो बहुत खुश रहते थे वो बहुत ज़्यादा। और दीपक को भी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि आप समझ ही सकते हो घर में इतना बड़ा काम हो रहा है। दीपक की बेटी का इतना बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, सब कुछ कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐन मोमेंट पे ना बहुत गंदा वाला फ़ील होता है कि केक अकेले कटवाएँगे या फिर पूजा में अकेले बैठेंगे। दीपक दिया के पापा थे, तो पापा आपको पता ही है, पापा मम्मी का कितना अहम रोल होता है, बच्चे का बर्थडे हो या बच्चे का कोई भी काम हो, कितना अहम रोल होता है। सब होंगे सब, ये सोच रही हूँ मैं, लेकिन वो ही नहीं होगा इंसान जिसकी वजह से दिया इस दुनिया में है। तो बहुत बुरा लगता है ये सोच के। तो मैं बहुत फूट-फूट के रोई अकेले बैठ के, बहुत ज़्यादा। अभी भी मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी शायद आपको आवाज़ थोड़ी-सी चेंज मिले, क्योंकि बहुत मैं बात करते टाइम भी इमोशनल हो गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन करना है। दिया का बर्थडे स्पेशल बनाना है, इसके पापा भी खुश होंगे कि चलो मेघा कर रही है कुछ अच्छा, कर रही है कुछ ना, करने की कोशिश कर रही है, उनकी बेटी को स्पेशल फील करवा रही है। तो यहाँ पर मेरा आटा गूंथ चुका है। देन उसके बाद जो है मैं खाना खा चुकी थी और टाइम जो है होने ही वाला था 12 बजे का। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं दिया के बाल बना रही थी, उसको मैंने थोड़ा सा तैयार भी कर दिया और मैंने उससे बोला कि ना नानी के घर पे ना कुछ सामान रह गया है पूजा का, वो हमको लेने जाना है। तो वो बहुत खुश हो गई कि इतनी रात को नानी के घर जाने को मिलेगा। सोना दीदी तो लेकिन सो गई होगी, तो मैंने उससे बोला कि वापस आना है हमको, जिद मत करना वहाँ पे रुकने की, बस सामान लेकर ही आ रहे हैं।
तो बस वो खुशी खुशी तैयार हो रही थी और बार बार मुझसे पूछ रही थी, आप मेरे लिप बाम क्यों लगा रहे हो, काजल क्यों लगा रहे हो, चोटी क्यों बना रहे हो, अच्छे से ऐसे ही चल लो ना। तो मैंने उसको सुंदर सुंदर से इसलिए बना दिया कि वीडियो तो बनाऊंगी मैं, जो भी सेलिब्रेशन करूंगी इस वजह से। तो हमारा बच्चे को कुछ नहीं पता इस टाइम पर। मेरा कुछ सामान जो है इसकी नानी के घर पर रह गया, कल पूजा है ना, कथा का कुछ सामान वहां पर रह गया है, तो दीहू लेने चले क्या? दिया को मैंने रेडी कर लिया और रात के देखो कितने बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं। तो हम कैसे जाएं स्कूटी पे, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। मामा लेने आ जाएंगे। मामा को इसके फोन करती हूँ मैं, इसका मामा लेने आ जाएगा, है ना। ये सही करो कपड़े। इसके संग मैंने दूसरा पजामा पहना रखा था, ये कहाँ से दूसरा आ गए। ये ड्रेस खराब हो जाएगी, ऐसा मत करो, इतनी सुंदर लगती है, मेरे को सबसे अच्छी लगती है ये वाली ड्रेस। चलो चलते हैं, कुछ सामान रह गया है वो लेने के लिए। दियो कैप लगाओ पापा की। मैंने पता है यहाँ पर काफी कुछ सजा लिया था ऐसे ही, ये देखो बैलून, ये इसकी मौसी ने इंतजाम करा है, इसकी मौसी ने इंतजाम करा है बैलून वैलून का। और ये भी, ये मैंने अभी लगाया नहीं, ये भी है। मम्मी कब लगाओगे? पता नहीं कब लगाऊंगी, कल लगा देंगे, कल पक्का लगा देंगे, है ना भाई। तो चले क्या? चलो चलते हैं। रुक जाओ गाइस, रुक जाओ गाइस। देखो मैंने दिया के लिए ना चॉकलेट ले रखी है, जैसे ही 12 बजेगी ना दिया को बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा तो दिया को दे देंगे, लेकिन दिया को तो भरोसा ही नहीं हो रहा। ये आपके लिए है। मुझे पता नहीं कि मेरे बर्थडे कब आ रहा है। बस आने वाला है। खुश है बहुत, इतनी खुश हो तो कैप तो सही से लगा लो। इधर दिखाओ, इधर तो आजा मेरे बंटी, अरे मेरे बंटी, चलो ये देखो। थैंक यू, आपने मेरे लिए गुब्बारे फुलाए। मैंने कब फुलाए हैं? कितने फुलाए? मामा फुलवा के लेकर आए थे, तुम्हारी सिमरन मौसी ने फुलवाए थे। थैंक यू बोलो सिमरन मौसी को। थैंक यू सिमरन मौसी। तो बज रहे हैं अभी दिख रहा है आपको, कोई और वॉलपेपर लगाती हूँ डार्क सा, सब ऐसे ही आ रहे हैं। ये देखो 11:47 हो रहे हैं। आप मेरे बर्थडे पे जरूर आना। इसके बर्थडे पे सब लोग जरूर आइएगा। जब तक ये वीडियो जाएगी पता नहीं बर्थडे निकल जाएगा या निकल चुका या होगा पता नहीं, लेकिन आइएगा जरूर आप सब लोग।